भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन करें नासत विघ्न अनेक। देखिए, भगवान की कृपा का खजाना तो सबके लिए खुल सकता है। भगवान के पास दो खजाने होते हैं, एक कृपा का खजाना और एक प्यार का खजाना। तो कृपा का खजाना तो किसी के लिए भी खुल सकता है, लेकिन उनके प्यार का खजाना तो उनके भक्तों के लिए खुला करता है, भक्तों में ही वितरित होता है। श्रुति भगवती बताती हैं कि सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, सेवा उपकार इत्यादि में अपने साधन को एक एक क्षण को और जीवन में अर्जित एक एक कण को उपयोग करना चाहिए। तो वह साधन सिद्धांत रूप में श्रुति जरूर बताएंगी, वेद भगवान जरूर रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उसका व्यवहार रूप में हम कैसे पालन करेंगे, कैसे हम उनको निभा सकेंगे, इसके लिए भक्तों ने अपने जीवन में उतार करके क्रियात्मक रूप में आदर्श प्रस्तुत किया, हम सबकी प्रेरणा के लिए। तो श्रुति आजकल की भाषा में थ्योरी है, और उस थ्योरी भक्तमाल ग्रंथ में जो भक्तों का ग्रंथ है, जो चरित्र है, वह प्रैक्टिकल में बताते हैं कैसे हमें करना चाहिए। अब श्रुति ने बताया, वेद ने बताया कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। अब कैसे सत्य बोलो और कैसे धर्म का आचरण करो, तो श्री अम्बरीश जी और श्री हरिश्चंद्र जी ने प्रैक्टिकल अपने जीवन में आचरण करके दिखाया। उन्हीं का वर्णन सतयुग के भक्तों का, त्रेता के भक्तों का, द्वापर के भक्तों का और कलयुग में भी उत्पन्न होने वाले भक्तों का, जो भक्तमाल ग्रंथ की रचना तक हो चुके हैं, अब उनमें से सबका वर्णन तो संभव नहीं हो सकता। इसके लिए श्री नाभा स्वामी जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में आने वाले बादल पानी बरसाते हैं, तो स्वाति नक्षत्र के बरसते हुए जल बिंदुओं को का प्रेमी चातक सिर्फ स्वाति नक्षत्र का जल पीता है। पपीहा स्वाति नक्षत्र के बरसते हुए बादलों के जल बिंदुओं का प्रेमी जरूर है, लेकिन उसकी क्षमता सीमित है। अब पपीहा कहे कि जितनी बूंदें बरस रही हैं स्वाति नक्षत्र के बादलों से, सारी बूंदों को हम अपनी चोंच में लेकर के अपने पेट में भी ले लें, यह संभव नहीं है। ऐसे ही श्री नाभा स्वामी जी भक्तमाल ग्रंथ में कहते हैं कि भक्त जिते भूलोक में, इस भूलोक जितने भक्त अभी हैं, उनकी संख्या इतनी अधिक है कि उन सबका वर्णन करना किसी के बस की बात नहीं है। अगर वर्णन किया जाए तो आंशिक रूप में ही वर्णन किया जा सकता है, समग्र रूप में सम्यक रूप से एक व्यक्ति कर ले यह संभव नहीं है। भगवान श्री राम कहीं लक्ष्मण जी को और संतों के गुण बताते हुए, कहीं भरत जी को संतों के गुण बताते हुए और कहीं नारद जी को संतों के गुण बताते हुए दिखते हैं, कभी कागभूषुंडी जी को। तो वह प्रभु भगवान क्या कहते हैं कि मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कही न सकहीं नारद श्रुति ते। सबसे अधिक वर्णन करने की, जानकारी देने की क्षमता रखने वाले वेद और सरस्वती जी, ब्रह्मा जी, शंकर भगवान और सनकादिक जी और ऋषि मुनि, यह सब लोग मिल करके भी चाहें कि समग्र सम्यक चरित्र और उनके गुणों का हम वर्णन कर ले, तो प्रभु कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, यह संभव नहीं है। हाँ, जितना संभव हो उतना गाइए। इसी के अनुसार श्री नाभा स्वामी जी कहते हैं कि भक्त जीते भूलोक में, कथे कौन पै जाए,
समुद्र पान श्रद्धा करे, तो का चिड़िया पेट समाए। कोई चिड़िया चाहे कि हम समुद्र का सारा जल अपने पेट में भर ले, यह संभव नहीं है। कहाँ चातक की शक्ति वह, अखिल जल चोंच समावे। कछुक बूंद मुख में पड़े, ताहि ते आनंद पावे। पपीहा को आनंद आ गया कि चलो स्वाति नक्षत्र की इतनी ही जल बिंदु हमारे मुख में पड़ी। इसी तरह से हम लोगों की जिह्वा पर जितना उनका गुणगान आ जाए, हम लोगों के कानों में जितना उनका गुणगान सुनने को मिल जाए, हमारे हृदय में जितना आ जाए, उतना ही हम कर सकेंगे। तो भक्तमाल चरित्र, इस समय द्वादश भक्तों का चरित्र आचार्य जी सुना रहे हैं, बड़ा सुंदर। मैं भी जब समय रहता है जुड़ता हूँ और सुनता हूँ। तो भक्तों के चरित्र से हमें क्या मिलेगा कि आगे वाले भक्तन को प्रेरणा प्रोत्साहन मिले, समय होवे सार्थक और वाणी हो पुनीत जू। मन की वृत्ति सधी रहे, बुद्धि प्रभु से बांधी रहे, अंतर भीतर की हो स्वच्छता, और आवे प्रीति रीति जू। गुरुजन की आज्ञा को सम्मत सम्यक निर्वाह भली भांति होए, उन्हीं की कृपा से रहे माया से अतीत जू। सुने गुणे गावे बचे जगत के फजीहत से, और बाजिले में जीत रीझे रघुबर अजीत जू। बाजिले में जीत रीझे रघुबर अजीत जू। आगे वाले भक्तन को प्रेरणा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। कैसे? जैसे कोई संकट में पड़ जाए, किसी संत के सामने रोएगा कि महाराज जी बड़ी संकट में पड़ा हूँ, बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ, तो वह पूछेंगे कि भीष्म, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी से भी बड़ी ज्यादा संकट में पड़े हो क्या? अरे पांडव परिवार से भी ज्यादा विपत्ति और संकट में पड़े हो? तो कहेंगे कि नहीं महाराज, अभी इतनी बड़ी संकट में तो नहीं पड़े, इतनी भारी विपत्ति में तो नहीं पड़े। मतलब कि तुमसे ज्यादा विपत्ति में थे वे यह पांडव, तुमसे ज्यादा विपत्ति में पड़ करके भी वह बचे कि नहीं बचे? हाँ बच गए। कैसे बच गए? कौन सा कदम उठाना पड़ा उनको? तो जब वे भगवान के चरणों का सहारा लेकर के बच गए, इतनी बड़ी विपत्ति से बच गए, तो हम क्यों हाय हाय कर रहे हैं? ये भगवान कहीं चले गए हैं क्या? द्रौपदी च परित्राता गोप सुंदर्य, गोप सुंदरियों को भौमासुर उठा कर ले जा रहा था, शंखचूड़ हरण करके ले जा रहा था, और उस समय ठाकुर ने उनकी रक्षा की। शंखचूड़म निहत्येवम। तो जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की केवल एक पुकार पर, जिन्होंने गोप सुंदरियों की रक्षा की एक पुकार पर, वे सर्वसमर्थ भगवान कहीं चले गए हैं क्या? अभी भी हैं। विश्वास कर पुकार, कलयुग में नरसिंह मेहता की हुंडी चुकाने के लिए वह आ गए। कलयुग में टूटी गाड़ी मरम्मत करने के लिए भगवान आ गए। तो वह भगवान कहीं गए हैं क्या? कहीं नहीं गए हैं, आज भी विद्यमान हैं। तो इन कथाओं को जो हम सुनेंगे, तो क्या होगा कि आगे वाले भक्तों को प्रेरणा प्रोत्साहन मिले, कि ठाकुर जी कलयुग में जब कर्मा बाई के हाथ से उसकी गोदी में बैठकर खिचड़ी खा रहे हैं, तो तुम क्या हम नहीं खिला सकते हैं क्या? हमारे हाथ से भी खाएंगे, अवश्य खाएंगे, अगर उस ढंग को अपना लिया जाए तब। कर्माबाई वाले ढंग को, द्रौपदी वाले ढंग को अपना लें, तो हमारे भी हाथ से खिचड़ी खाएंगे भगवान। हम इन भक्तों के चरित्र से यही प्रेरणा लेंगे। जब नरसिंह
जब नरसिंह जी परिवार में रह कर के भक्ति कर रहे हैं, गृहस्थी चला रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी करेंगे। हमको ठाकुर जी क्यों नहीं मिलेंगे? हमारी गाड़ी को धक्का क्यों नहीं लगाएँगे? हमारी हुंडी को क्यों नहीं भरेंगे? हमारा भात क्यों नहीं भरेंगे? फिर वहाँ के लोग आपसे पूछेंगे, क्यों नरसिंह जी, हमारे ऊपर भी कृपा हो सकती है क्या? नरसिंह जी कहेंगे, हाँ, अवश्य हो सकती है, कदम बढ़ाओ तो। प्रभु ने कहा, आपको गृहस्थी में धकेलने का यही प्रयोजन है कि जो निराश बैठे हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस समय द्वादश भक्तों की कथा चल रही है। तो द्वादश भक्तों में जो प्रियादास नाभादास जी ने भक्तमाल में छपत्ती छप्पय लिखा है, एक बार उसको हम लोग पढ़ करके फिर आगे। इ- इनकी कृपा और पुण्य समझे द्वादश भक्त प्रधान, विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु भूप, नरहरिदास जनक भीषम बलि सुख मुनि धर्म स्वरूप, अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको जस गावे, आदि अंत लो मंगल तीन को श्रोता बक्ता पावे, अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म को जान, इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान। इसमें कई भक्तों की कथा आई। उसमें श्री बलि जी, सुखदेव जी, और इस समय सुखदेव जी की कथा शायद चल रही है। इसके पहले श्री प्रहलाद जी की हाँ कथा जी, आई। हाँ जी, हाँ प्रहलाद जी। जी ने जी, प्रहलाद जी से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। प्रहलाद जी की कथा कभी आगे विस्तार से सुनाऊंगा, अगर समय रहेगा तो। तो प्रहलाद जी ने की सांची करी भक्त प्रहलाद, पढ़ाई राम नाम की, सांची करी भक्त प्रहलाद, पढ़ाई राम नाम की। सच्ची पढ़ाई प्रहलाद जी ने पढ़ी। विद्या क्या है? कि विद्या तो साची वही, जो प्रभु को दे परचाए, तेरी मेरी भूल के प्रभु मैं जगत लखाए, तेरी मेरी भूल के प्रभु मैं जगत लखाए। सब भगवान है, स्वामी जी यही कहते थे कि वासुदेव सर्वम, सब भगवान है। विद्या वही है, जिस विद्या से हमें मालूम हो जाए कि सब भगवान हैं, तो वो पढ़ाई प्रहलाद जी ने पढ़ी। तो प्रहलाद जी की कथा आगे एकादशी के दिन प्यार से सुनेंगे और विस्तार से सुनाऊंगा। तो अब इसी के साथ आज समय भी हो गया है, और आचार्य जी को हमारा प्रणाम। आप बहुत सुंदर समझाते हैं, हम भी सुनेंगे और दिन। और बाकी एकादशी के दिन फिर हम लोग भक्तों की कथा, एक एक भक्तों की कथा सुनेंगे। जय हो, जय हो। दुबे जी, आपने आत्मविभोर कर दिया और अपने संक्षेप में 15 मिनट में आपने बहुत से भक्तों की बातें बताई। हमारे जीवन में ये बहुत ही उपयोगी हैं और हम इनका प्रयास करते हैं। आपका आशीर्वाद रहेगा। नारायण नारायण। आचार्य जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। हाँ, दुबे जी ने बहुत बातें बताई, आप भी कुछ आशीर्वादमक बात बताइए। भाई जी, दुबे जी तो वास्तव में ये भागवत जो भक्तमाल की कथा है, ये तो मेरे मन में आ रहा है, इनके ही मुखारबिन से सुननी चाहिए। हम तो केवल पढ़ रहे हैं। हम दोनों के ही सुनेंगे। हम तो हमको तो पढ़ना आता है, बस सुनाना आता नहीं। इनको सुनाना भी आता है, तो इनके मुखारबिन से बड़ी प्रिय लग रही है सुननी।
आपका अनुभव जो है ना, हम लोग अभी कुछ नहीं है। आपके अनुभव, आपकी वाणी हम लोगों के अंदर तक जाएगी। हम तो अभी ऐसे छोटे-मोटे स्वामी जी के बस आदेश से, महाराज जी के आदेश से मोहनलाल जी भाई जी, ये यही दुबे जी कह रहे थे। दुबे जी आज संडे को ही तैयार नहीं हो रहे थे, कह रहे आचार्य जी के सुनेंगे। अरे मैंने कहा आचार्य जी ने प्रार्थना करी है, और वो आप भी कह रहे हो प्रणाम करना है, तो बिल्कुल 10-15 मिनट सुनाओ। तो दोनों का इतना बढ़िया भाव है, क्या कहें। आचार्य जी राम राम। राम राम जी। आचार्य जी, औरस पुत्र, आयुणी जी पुत्र, ये सब क्या होता है? हाँ, दुबे जी कीर्तन कर। अभी 11 बजे वाली सभा में बात करेंगे। जी बात आचार्य जी पहले प्रणाम। बता दी ये थी सब आचार्य का जी ने, बाद अभी 2 दिन में पहले। आप, हाँ, बाद में आचार्य से बाद में अपने पूछ लेंगे। अभी दुबे जी कीर्तन करवाइए, विश्राम की तरफ जा रही है कथा।